देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मेरा नाम जितेश है और मैं एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ। मैं भले ही एक प्राइवेट कंपनी में जॉब करता हूँ, लेकिन जितना मैं इस जॉब से कमाता हूँ शायद उतना कोई सरकारी जॉब से भी बिल्कुल नहीं कमाता होगा। मुझे बहुत ही जल्द उस कंपनी का मैनेजर घोषित कर दिया गया था और यही एक बड़ी वजह रही कि हर काम के लिए मुझे सबसे पहले अपने कदम आगे बढ़ाने पड़ते थे। उस दिन जब मैं रेलवे स्टेशन के लिए रवाना हुआ तो मेरी मम्मी ने मुझे सबसे पहले दही पिलाया। दरअसल मेरी मम्मी का मानना था कि छाछ या दही पीने से हर काम शुभ होता है। हालांकि इन बातों पर मेरा कुछ ज़्यादा विश्वास नहीं था, मगर इसके बावजूद भी मैं एक गिलास दही का गटक गया और मैं अपना सामान उठाता हुआ स्टेशन की तरफ चल पड़ा। स्टेशन का नज़ारा तो एकदम सही लग रहा था, लेकिन बहुत ही जल्द पूरा का पूरा नज़ारा बदलने वाला था। स्टेशन पर फैला ये जोरदार सन्नाटा किसी बड़े खतरे का संकेत था, क्योंकि अक्सर किसी तूफान से पहले सन्नाटा भी अपनी चरम सीमा पर होता है। मैं इन सब बातों से अनजान उस स्टेशन पर सभी यात्रियों की तरह बेंच पर बैठा हुआ था और स्टेशन की बेंच पर बैठा हुआ ये विचार करने लगा कि स्टेशन पर इतने सारे यात्री मौजूद हैं, फिर भी कोई चहलकदमी क्यों नहीं है। सभी अपनी जगह पर एकदम स्थिर क्यों बैठे हुए हैं। और यही सब सोचते हुए मैं अपनी बेंच से उठा और पटरियों की तरफ निगरानी दौड़ाने लगा। और फिर जब मैं वापस पीछे पलटता हुआ बेंच की ओर बढ़ा तो इस बार मेरी आंखें फटे की फटी रह गईं। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। दरअसल मैंने देखा कि अब मुझे वहां पर कोई भी यात्री मेरे अलावा नजर ही नहीं आया। पूरा का पूरा स्टेशन किसी कब्रिस्तान की तरह एकदम वीरान हो चुका था। ऐसा लग रहा था मानो स्टेशन के ऊपर एक अकेला इंसान मैं ही हूँ और चारों तरफ सिर्फ डर और सन्नाटा। कुछ पलों के खातिर मेरा पूरा शरीर जमसा गया, क्योंकि सिर्फ 2 मिनट पहले ही पूरा स्टेशन यात्रियों से भरा हुआ था। अचानक से स्टेशन का खाली होना बड़ी हैरानी वाली बात थी। मैं अपनी फटी हुई आंखों से चारों तरफ देखने लगा, शायद कोई नजर आ जाए, लेकिन वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। इस समय ट्रेन प्लेटफार्म पर पहुंच चुकी थी, तो सही मौका देखते ही मैं ट्रेन के अंदर दाखिल हुआ और ट्रेन के अंदर पहुंचने के बाद मैंने पाया कि बोगी भी पूरी यात्रियों से भरी हुई थी। मैं एक खाली सीट को देखकर उसके ऊपर बैठ गया और अब समय हो चुका था ट्रेन के खुलने का। और जब ट्रेन स्टेशन से रवाना होने लगी तब ट्रेन की जोरदार हॉर्न की आवाज़ उस स्टेशन पर गूंज उठी। अब मुझे इंतजार था तो उस स्टेशन का जहां मुझे जल्दी से जल्द उतरना था। घना कोहरा और जंगली झाड़ियों में बना हुआ ये रास्ता वाकई बड़ा भयानक लग रहा था। इस समय मैं ट्रेन की विंडो वाली सीट पर बैठा हुआ था तो ट्रेन के अंदर जोरदार ठंडी ठंडी हवाएं अपना कहर बरपाने में जुटी हुई थी। ठंड का मौसम था। सन्नाटा भी अपनी चरम सीमा के साथ उस इलाके में तबाही मचा रहा था। मेरे दिल के अंदर एक अलग सा खौफ बना हुआ था। हालांकि वो डर किसी भूत प्रेत को लेकर नहीं था, बल्कि डर तो इस बात का था मेरी मुलाकात इस ट्रेन के अंदर किसी ऐसे शख्स से ना हो जो गुंडागर्दी करता हो, क्योंकि मेरे पास काफ़ी अच्छा खासा सामान था, जिस वजह से मेरा डरना एक लाजमी सी बात थी। इसी बीच मुझे अपने सामने वाली सीट के ऊपर एक आदमी बैठा हुआ दिखा जो जंगल की कुछ किताबें पढ़ रहा था। उसके ऊपर भूत प्रेत के कुछ चित्र छपे हुए थे। फिर कुछ देर तक तो मैं बर्दाश्त करता रहा, मगर बाद में मैं उस आदमी से बोल पड़ा, अरे अंकल जी, आप इतने पढ़े लिखे हैं और आप अभी भी भूत प्रेत को बढ़ावा देते हैं। मेरी बात सुनते ही उस आदमी ने अपनी आंखों के नीचे से उस किताब को हटाया और वो बोल पड़ा, बेटा, जिस दिन इन चीज़ों से तुम्हारा सामना होगा उस दिन समझ जाओगे, बस कुछ ही समय की देरी है। मैं उस अंकल की इन सब बातों को समझ पाने में सफल नहीं रहा, क्योंकि उसकी बातों को गहराई से जानने की बेहद आवश्यकता थी। उस जोरदार ठंड के माहौल के बीच एक चाय वाला उस बोगी के अंदर नजर आया और उस चाय वाले को देखते ही मुझे काफ़ी सुकून सा मिला। फिर मैं उस चाय वाले भाई साहब को आवाज़ देने लगा, अरे भाई साहब, ज़रा एक कप चाय दीजिए। मेरी इतनी बात सुनते ही वो चाय वाला मेरे करीब पहुंच गया और एक कप चाय का भरते हुए बोला, बाबू साहब, नए लगते हो आप, पहली बार सफ़र कर रहे हो। फिर इस बात पर मैंने भी अपनी गर्दन हाँ में हिलाई और फिर चाय की चुस्कियाँ लेने लगा। मेरे सामने बैठा वो चश्मे वाला आदमी मुस्कुराते हुए बोला, अरे आप चाय भी पीते हो, लेकिन एक बार चाय के अंदर तो देखो। तभी मैंने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन की और चाय को अंदर से देखने लगा तो अब की बार मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। जिस चाय की चुस्कियाँ मैं बड़े आराम से ले रहा था, असल में वो चाय नहीं बल्कि कुछ और ही था, जिसके ऊपर छोटी छोटी हड्डियाँ तैर रही थी। मैंने तुरंत ही उसे बाहर फेंक दिया और उस चाय वाले की तलाश में जुट गया।
मैं गुस्से से तिलमिलाता हुआ उस चाय वाले को ढूंढने में जुटा हुआ था और इतने में ही वो आदमी मुझे अपने पास बुलाने लगा। फिर मैं उस आदमी के करीब पहुंचा तो वो आदमी एक धीमी सी आवाज़ में बोला, बेटा जिस ट्रेन के अंदर इस समय तुम सफ़र कर रहे हो, असल में वो ट्रेन एक असली ट्रेन ही है, लेकिन 24 घंटे के अंदर से 1 घंटा ऐसा भी होता है जब ट्रेन मायावी शक्तियों के जाल में फंस जाती है और वहाँ पर कोई भी इंसान अगर इस बोगी नंबर 14 में गलती से भी पहुँच जाता है तो उसे वहाँ से निकल पाना बहुत मुश्किल होता है। इस ट्रेन के अंदर काफ़ी सारी आत्माएं भटकती हैं और उनका कारण भी यही बोगी है जिसके अंदर अभी तुम मौजूद हो। अब मेरा दिमाग खिसक चुका था। मुझे किसी की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन असलियत ये भी थी कि मैं उस बोगी के अंदर कैद सा हो चुका था। कोई भी रास्ता नहीं था। अगर मुझे यहाँ से बचकर निकलना था तो किसी अनुभवी की सख्त आवश्यकता थी और वहाँ कोई था ही नहीं। बार बार मैं उस आदमी की तरफ देख रहा था, शायद वो कोई मेरी मदद कर सके, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मुझे ऐसा भी लग रहा था कि मेरी सीट के सामने बैठा वो शख्स असल में कोई इंसान नहीं है, लेकिन उसकी बातों से वो कोई हैवान भी नहीं लग रहा था। बाद में मैंने हिम्मत जुटाई और उस आदमी से पूछते हुए कहा, अरे भाई साहब, क्या आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? तो वह आदमी मेरे कान में बस 4 शब्द डालकर चुप हो गया। उसने मुझे एक लाइन में पूरा वाक्य समझा दिया और उसका कहना था कि बस 1 घंटा इस ट्रेन में अपने आप को बचाओ, फिर कोई भी बुरी शक्ति तुम्हें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाएगी। मुझे भी उस आदमी की बातों को समझते ज़्यादा देर नहीं लगी कि वो यही कहना चाहता है कि मुझे किसी भी तरह बस 1 घंटा इस ट्रेन के अंदर बिताना है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अभी तो दहशत के कुछ ऐसे पल भी बाकी थे जो उन्हीं इंसानों को दिखते हैं जिन्हें परलौकिक शक्तियों में विश्वास होने लगता है। उड़ती हुई धूल उस सर्द रात में साफ दिख रही थी, लेकिन धूल के पीछे का तूफान अभी देखा नहीं था। 10 मिनट बीत चुके थे, लेकिन अब तक सब कुछ सही चल रहा था और मेरा दिल ये कह रहा था कि मैं सही सलामत लैंड कर जाऊंगा। अब ट्रेन थोड़ी दूरी तय करते हुए आगे पहुंची ही थी कि अचानक से धीमे धीमे उस बोगी के अंदर का वातावरण चेंज होने लगा। ऐसा लग रहा था मानो तापमान बदल चुका है। अब ठंडी ठंडी हवाओं की बजाय गर्म और काफ़ी भयानक हवाएं ट्रेन के अंदर दाखिल हो रही थी। मेरे कान गर्मी की वजह से एकदम से तपने लग गए थे। पूरी बोगी गर्म हो चुकी थी। एकदम से पता नहीं चला कि आखिर ठंड कहाँ गायब हो गई है। और इसी बीच ट्रेन के अंदर सफ़ेद कपड़े पहने एक टीटी दाखिल हुआ। टीटी दिखने में बड़ा ही अजीब था। उसके चलने फिरने का तरीका भी काफ़ी अजीब लग रहा था। फिर मैं बिना कुछ बोले चुपचाप ही किसी पत्थर की मूर्ति की तरह सीट पर बैठा रहा। मैं अपनी सीट से हिला तक नहीं और इतने में ही वो टीटी बोल पड़ा, हाँ भाई साहब, टिकट दिखाओ, कहाँ पर जाना है? मैंने अपनी जेब से अपनी टिकट निकाली, लेकिन तब तक मैं पूरा थर थर काँप उठा, क्योंकि इस बार जो दृश्य मैं अपनी आंखों से देख रहा था वो सच में इतना डरावना था जिसे देखकर मेरी कपकपी छूट गई। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। इस बार मैंने देखा कि जो टीटी मुझसे टिकट मांग रहा था उस टीटी के कदम ही नहीं थे। दरअसल उसके पैर हवा में उठे हुए थे और वह मेरी जेब की तरफ देख रहा था। किसी तरह मैंने टिकट निकाली और उसके हाथ में थमा दी, लेकिन वह वहीं का वहीं खड़ा रहा। मैं बार बार भगवान से यही दुआ कर रहा था कि वो यहाँ से निकल जाए, लेकिन आज भगवान को कुछ और ही मंजूर था। मेरी लाख दुआओं के बावजूद भी वो हैवान वहीं का वहीं खड़ा रहा। मैं बार बार उसके शरीर को घूरता जा रहा था और शायद अब उस ट्रेन का वह 1 घंटा बीतने ही वाला था जो मेरे ऊपर अपना कहर बरपा रहा था। लेकिन उससे पहले वो टीटी वहाँ से गायब हो गया और अपनी आंखों के सामने उस ट्रेन की टीटी को गायब होता देख मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मुझे तो विश्वास ही नहीं हुआ कि अभी अभी मेरी आंखों के सामने से ट्रेन का वह टीटी छूमंतर हो चुका है। लेकिन मुसीबतों का पहाड़ तो उस वक्त खड़ा हो गया जब मेरी आंखों के सामने मुझे काफ़ी सारे और डरावने चेहरे नजर आने लगे थे और वो सभी सफ़ेद कपड़ों में लिपटे टीटी ही थे। मैं अपने कदमों को धीरे धीरे पीछे की ओर हटाने लगा, लेकिन जैसे जैसे मैं अपने कदमों को पीछे हटा रहा था तो वो सभी मेरी तरफ ही बढ़ रहे थे। इस बात से एक बात समझ पाना साधारण सी बात थी कि जितना मैं इनसे खौफ खाऊंगा उतना ही इनका डर मेरे ऊपर हावी होने वाला है। बीतता हुआ समय मेरे लिए एक राहत की सांस थी। फिर उसके बाद मैं ट्रेन के दरवाजे के पास खड़ा हो गया और उसके बाद मैं अपने अभिनिष्ट भगवान को याद करने लगा। उस दिन मेरी किस्मत अच्छी थी कि उस बोगी के दरवाजे में खड़े होने की वजह से वो शैतानी शक्तियाँ मेरा कुछ अहित नहीं कर पाई। और दोस्तों, मैंने किसी तरह 1 घंटा बिता दिया। उस दिन मैं अपनी जान बचाने में ज़रूर सफल रहा, लेकिन आज तक का रिकॉर्ड है कि उस दिन के बाद मैं आज तक कभी ट्रेन में सफ़र नहीं करता।
खासकर उन इलाकों पर मेरी हिम्मत नहीं होती कि मैं उन भयानक इलाकों को पार कर सकूं जो ट्रेन के अंदर दहशत पैदा कर सके। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।